अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे रिएक्शन वो कंप्लीट हो चुके थे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा था। अब हमारे ये रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन, OH बॉन्ड इज ब्रोकन। याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर चाह रहे हैं, इसको हर बंदा गेट आउट करे। बहुत इजी लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। पहला रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड और रिएक्शन टू फॉर्म ईस्टर। इसका एक और नाम है रिएक्शन टू फॉर्म ईस्टर। ठीक है जी, इससे ईस्टर भी बनता है। जरा मेरी बात पे गौर कीजिए, इससे ईस्टर भी बनेगा। अपने पास डेफिनेशन लिख लें। ये डेफिनेशन बहुत छोटा होने की वजह से यहां पे नहीं लिखी जा रही, अपने पास नोट आउट करें। When alcohol is reacted with carboxylic acid, when alcohol is reacted with carboxylic acid in the presence of concentrated H2SO4, in the presence of concentrated H2SO4, ester is formed। ईस्टर बन जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ईस्टर इज फॉर्म्ड। इसको एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। आपको पिछले साल भी डेफिनेशन आई है, व्हाट इज एस्टरिफिकेशन। ठीक है, व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जो कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा, आपके पास ईस्टर बन जाता है और इस प्रोसेस का नाम एस्टरिफिकेशन भी है। जरा मेरी बात पे गौर करें। आपके पहला रिएक्शन CH3COOH, इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड है। CH3COOH प्लस आपने इसको अल्कोहल के साथ मिलाया, C2H5OH। मेरे पास ये अल्कोहल मौजूद है, C2H5OH। होगा क्या आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4, आपके पास आपका यहां पे कैटलिस्ट है। जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा बच्चे, ये यहां पे आपका OH बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये OH बॉन्ड टूटेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, वो इसके पास आ जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो गया। आप वाटर एलिमिनेट पहले कर दिया करें, बाद में रिएक्शन आपके पास आसानी हो जाएगी। वाटर आपके पास एलिमिनेट हुआ, अब आपके पास क्या बन जाता है, CH3CO C2OOC2H5, इट इज कॉल्ड डाइइथाइल ईथर। ये आपके पास ईथर बन जाता है, ईस्टर बन जाता है, सॉरी, ये आपके पास ईस्टर बन जाता है। CH3COOC2H5, वाटर आपके पास साइड पे आ गया। ठीक है, इट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ठीक है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टेड विद अल्कोहल इट फॉर्म्स ईस्टर। जब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल से मिलेगा, आपके पास ईस्टर बन जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला। इसके बाद हमारे पास तीनों उसके साथ रिएक्शन है। पहला जो मेरा रिएक्शन है वो प्राइमरी अल्कोहल के साथ है। पहला आपका रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल के साथ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हेडिंग दे दें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखिएगा। प्राइमरी अल्कोहल, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज, इट फर्स्ट फॉर्म एल्डिहाइड, पहले ये एल्डिहाइड बनाएगा, देन फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एसिटिक एसिड, देन फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एसिडिक एसिड। मेरी बात पे गौर करें। आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH प्लस आपके पास ये आ गया ऑक्सीजन CH3
CH3 लिख ले आपके पास, उतार लें इसको। CH3 CH2OH प्लस आपके पास आ गया ऑक्सीजन। CH3 प्राइमरी अल्कोहल लिखे आपके पास, CH3 CH2OH, आपके पास ये ऑक्सीजन है। आपके पास यहां पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, CH3 CH2। आपने इधर कैटलिस्ट लाजमी लिखिएगा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, और टेम्परेचर आपके पास कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन में ये चीजें लाजमी लिखा करें। सबसे पहले ये आपके पास एल्डिहाइड बनाएगा। गौर करें कैसे एल्डिहाइड बनेगा। आपकी बुक ये रिएक्शन गलत करी है, वहां पे वो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन नहीं डाल रही। इसको आपने जैसे मैं लिखवा रहा हूं ऐसे लिखना है, CH3 CH2OH। आपके पास यहां से एक हाइड्रोजन टूटेगा, गौर करें, यहां से एक हाइड्रोजन टूटेगा, CH3 आपके पास क्या बच जाएगा, CH, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, O। ये O इसके पास चला जाएगा, ठीक है। यहां से एक हाइड्रोजन निकला, एक ये हाइड्रोजन निकला, और ये ऑक्सीजन है, तो आपके पास क्या साइड पे हो गया, वाटर। समझ आ गई बात की। ये आपके पास क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड बनाएगा बच्चे, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ये भी आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, और वो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होने जा रहा है, एसिटल्डिहाइड। मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड बनाएगा बच्चे, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ये भी आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, और वो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होने जा रहा है, CH3CHO प्लस, दोबारा आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन डालिएगा, आपके पास दोबारा नेसेंट ऑक्सीजन है, ये दोबारा ऑक्सीडाइज होने जा रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4। आपका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस है, दोबारा ऑक्सीडाइज होने जा रहा है। यहां पे इसने क्या बना दिया, एसिटल्डिहाइड। अब ये दोबारा ऑक्सीडाइज हुआ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, जिसको मैंने नाम दे दिया था CH3COOH। इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। मैंने बताया आपको कि प्राइमरी अल्कोहल जब पहले ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या बनाएगा, एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड, और दोबारा वो ऑक्सीडाइज होंगे तो वो क्या बनाएंगे, एसिटिक एसिड। वो क्या बनाएंगे, एसिटिक एसिड। इसको अपने पास उतारना, ठीक हो गया। अगला आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल, उसकी सेकेंडरी अल्कोहल की हेडिंग दे दें। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने प्राइमरी अल्कोहल का पढ़ लिया, सेकेंडरी अल्कोहल का आपने क्या करना है, सेकेंडरी अल्कोहल। बोर्ड कम होने की वजह से थ्योरी नहीं लिखवाई जाती है, आपने खुद लिखनी है, लिखें। When secondary alcohol oxidize, it form ketones. When secondary alcohol oxidize, it form ketones. When secondary alcohol oxidize, it form ketones. अब मैं सेकेंडरी अल्कोहल लिखने जा रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3OH प्लस, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। मेरी बात पे गौर करें बच्चे, इन दी प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4, टेम्परेचर मेरे पास 50 डिग्री सेल्सियस है। ये कीटोन बनाने जा रहा है बच्चे। यहां पे क्या बनेगा, कीटोन। आपको बताया गया था जिस कार्बन पे आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है उसको आप अल्फा कार्बन का नाम दे दें, ठीक है। आपने अल्फा कार्बन का नाम दे दिया, आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और H जहां से एक निकला, एक H निकला, H2, ये आपके पास क्या आ गया, H2O, वाटर आपके पास अलहदा हो गया। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी इसको अपने नाम दे देना है, ये कीटोन है। आपकी बुक इसको एसीटोन लिख रही है, मैंने आपको बताया था कीटोन बनेगा या एसीटोन बनेगा, एक ही बात है।
CH3 सिंगल बॉन्ड CO, ये O इसके पास चला गया नेचुरल ऑक्सीजन, यहां से 2H निकले, एक ऑक्सीजन निकला, साइड पे आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डॉट सिंगल बॉन्ड O प्लस H2O। ठीक है जी, समझ आ गया आपको, यहां तो कोई मसला नहीं। इसके बाद आपके पास टर्शरी अल्कोहल है। याद रखिएगा टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, अपने पास लिख लें। टर्शरी अल्कोहल डज नॉट ऑक्सीडाइज बिकॉज tertiary alcohol does not oxidize because it doesn't have alpha hydrogen. It doesn't have alpha hydrogen. It doesn't have alpha hydrogen. इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। कैसे नहीं होता? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C सिंगल बॉन्ड CH3 आपके पास ये आ गया OH। ये बच्चे आपके पास ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ये टर्शियरी अल्कोहल है। देखें आपके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और ये आपने इसका रिएक्शन K2Cr2, इसके पास K2Cr2O7 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल भी नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल क्या होगा? H2SO4। सिंपल किसका इस्तेमाल किया जाएगा? H2SO4। वही वाली बात आपके अल्फा कार्बन अब ये बन जाएगा। यहाँ पे रूल आपको बताया भी गया था कि आपके पास आप बोल सकते हैं कि सर आपने ये कहा था जी कि जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है आप वहां से हाइड्रोजन ले लें, ठीक है। लेकिन जिसके साथ एडजेसेंट ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे दोनों में तादाद सेम है, तो आपको बताया गया था कि जिसमें तादाद कम होगी वहां से हम हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा, OH ग्रुप ये लगा हुआ है, तो ये आपस में वाटर बना देंगे, बाकी प्रोडक्ट आपके पास इलादा हो जाएगी। ये कैसे बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH C सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O, आपके पास वाटर इलादा हो जाएगा। ठीक हो गया। ये आपका टर्शियरी अल्काइल था और ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये एक इलादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है। ऑक्सीडाइज ना होने की रीजन यही है कि यहाँ पे इसके पास कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता टर्शियरी आपके पास टर्शियरी अल्कोहल में, दैट्स व्हाई ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.